अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्न अप पाकिस्तान। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम पाकिस्तान में अनाउंस होने वाली लेटेस्ट जॉब्स और उनकी प्रिपरेशन के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जूनियर ट्रैफिक वार्डन की लेटेस्ट वैकेंसीज़ को जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एडवर्टाइजमेंट नंबर 31 में डिस्प्ले की गई है। अगर आप इस चैनल के साथ इन टच हैं तो आपको याद होगा कि आज से 2 से ढाई महीने कबल मैंने इस चैनल पर यह वीडियो अपलोड की थी कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्वेजिशन भेज दी गई है पंजाब पुलिस की तरफ से 165 नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए जो कि जूनियर ट्रैफिक वार्डन की हैं। और कल बरोज़ इतवार जो है वो मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऐड डिस्प्ले किया है और आज के दिन जो है वो वेबसाइट पर भी ये ऐड डिस्प्ले हो गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 31 की अगर बात की जाए तो फर्स्टली आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जूनियर ट्रैफिक वार्डन की वैकेंसीज के हवाले से जो कि ओपन मैरिट पर हैं। और सबसे पहले अब क्योंकि जूनियर ट्रैफिक वार्डन की जो वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं इसको मुख्तलिफ रीजन्स में डिवाइड किया है। जिस तरह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सबसे पहले आपको भावलपुर रीजन नजर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि भावलपुर डिवीजन के 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो भावलपुर डिवीजन की टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो 17 हैं। तो जितने भी लोग भावलपुर डिवीजन के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखते हैं वो स्पेसिफिकली जो है वो भावलपुर रीजन पर अप्लाई करेंगे और फिर मेरिट भी इन्हीं लोगों के दरमियान बनाया जाएगा और ये 17 सीट्स भी भावलपुर रीजन के लोगों में ही डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। उन्हीं को ही मेरिट पर जो है वो ये सीट्स दी जाएंगी और यहीं से लोगों को रिक्रूट किया जाएगा। इससे होता यह है कि फिर भावलपुर या साउथ पंजाब का जो बच्चा है वो अपने इलाके के साथ जो है वो कम्पीट करता है, वहीं के लोगों के साथ उसका मेरिट बनाया जाता है, उसका कंपटीशन किसी और इलाके के साथ नहीं होता। इससे एक और चीज़ भी है कि जिस इलाके की जितनी सीट्स होती हैं वो उसी इलाके के लोगों को दी जाती हैं तो मेरिट काफ़ी कम होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जूनियर ट्रैफिक वार्डन BS11 में 17 वैकेंसीज आपको नजर आ रही हैं भावलपुर रीजन की। अगर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो सिंपल ग्रेजुएशन बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड की गई है। यानी कि अगर आपने BA किया हुआ है, आपने BSc की हुई है या आपने BS किया हुआ है और आपकी एज है 19 से लेके 23 के दरमियान, अगर आप आइडियल एज पर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं तो आपकी मैक्सिमम 22 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। इसका मतलब ये कि जूनियर ट्रैफिक वार्डन के लिए इनको फ्रेश ग्रेजुएट्स रिक्वायर्ड हैं। वो तमाम कैंडिडेट्स इनकी डिग्री अभी ख़त्म हुई है या उनकी DMC अप्लाई डेट से पहले आ जाएगी, यानी कि 19 नवंबर अप्लाई करने की लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आपका रिजल्ट डिटेल्ड मार्कशीट आ जाएगी। तो आप तमाम लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अपनी उस डिग्री की बेस पे जूनियर ट्रैफिक वार्डन के लिए। अब अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ आपकी एजुकेशनल डिग्री आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है। अलबत्ता इसमें मेल्स के लिए बताया गया है कि एक स्पेसिफिक हाइट होनी चाहिए 5x7 की और मेल्स के लिए जो चेस्ट बताई गई है वो 33x34.5 की बताई गई है। इसी तरह फीमेल्स की जो हाइट है वो 5x2 बताई गई है और यहाँ पर विजुअल स्टैंडर्ड्स भी जो है वो मेंशन किए गए हैं जिनको आप जो है वो मद्देनजर रखेंगे और ये तमाम के तमाम स्टैंडर्ड्स को इवैल्यूएट करवाने के लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत है, जिसके हवाले से हम जो है वो आगे इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम सबसे पहले एजुकेशन को डिस्कस कर चुके हैं। एजुकेशन के बाद हमने हाइट और विजुअल स्टैंडर्ड्स को देखा है, एज को देखा है। इसके बाद अगर बात की जाए तो सिलेबस की बात आती है और सिलेबस के सेक्शन को अगर आप देखते हैं तो सिलेबस अभी तक अपडेट नहीं किया गया। लास्ट टाइम अगर बात की जाए तो इसका सिलेबस कमोबेश 1 पेपर एग्जाम का था। इस बार हो सकता है कि ये थोड़ा सा सेक्शन यानी कि 30% का जो सेक्शन है 20 to 30% का सेक्शन लॉ का ऐड कर सकते हैं। इसी वजह से अभी तक जो है वो इसका सिलेबस आप लोगों को इस एडवर्टाइजमेंट में नहीं बताया गया। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत जल्द आपको PPSC की वेबसाइट पे जूनियर ट्रैफिक वार्डन का सिलेबस भी डिस्प्ले कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। जैसे वो सिलेबस अपडेट होगा इस चैनल पर बर वक्त हम आपको बता देंगे या फिर हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को आप ज्वाइन करके वहां पर भी ये सारी अपडेट्स ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अब ये एलिजिबिलिटी और बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने के बाद हम सीट्स की डिवीजन देखते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि भावलपुर रीजन की 17 सीट्स हैं। उसके बाद अब ये सारी एलिजिबिलिटी सेम है। हम देखते हैं DG खान रीजन जो है उसकी 16 सीट्स यहाँ पर बताई गई हैं। DG खान रीजन में आप यहाँ पर देख लेंगे कि इन डिस्ट्रिक्ट से आपका डोमिसाइल होना चाहिए तो आप DG खान रीजन में आते हैं। आपका डोमिसाइल अगर DG खान का है, आपका डोमिसाइल मुजफ्फरगढ़ का है, आपका डोमिसाइल राजनपुर का है, आपका डोमिसाइल लिया का है तो आप DG खान रीजन में आते हैं। इसी तरीके से 14 सीट्स दी गई हैं फैसलाबाद रीजन को। उसके बाद हम बात करते हैं जूनियर ट्रैफिक वार्डन की 12 सीट्स दी गई हैं गुजरात रीजन को। देन हम बात करते हैं 46 नंबर ऑफ सीट्स, सबसे ज़्यादा सीट्स जो है वो आप यहाँ देख रहे हैं कि गुजरावाला रीजन को दी गई हैं। उसके बाद 15 नंबर ऑफ सीट्स जो है वो मुल्तान को दी गई हैं और 17 नंबर ऑफ सीट्स जो है वो रावलपिंडी रीजन को दी गई हैं।
इसके बाद जो है वो आपके सामने साहिवाल रीजन है। साहिवाल रीजन की 6 सीट्स हैं और ये सीट्स डिवाइडेड हैं साहिवाल, ओकाड़ा और पाकपतन में। इसके बाद अगर बात की जाए सरगोदा रीजन की, तो सरगोदा रीजन की भी 17 सीट्स हैं और बात की जाए अगर शेखुपुरा रीजन की, तो शेखुपुरा की 5 सीट्स हैं, जिसमें शेखुपुरा, कसूर और ननकाना साहब के डोमिसाइल के लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब ये हो गई हमारी सीट्स की डिवीजन। अब सीट्स की डिवीजन के बाद जो मैंने आपको मेडिकल स्टैंडर्ड्स बताए थे उसको किस तरीके से आपने इवैल्यूएट करना है, तो इंपॉर्टेंट नोट में फिजिकल स्टैंडर्ड्स को आप देख लेंगे। यहाँ क्लियरली बताया गया है कि आपको जो है वो एक मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट की तरफ से स्टैंप किया गया होगा और ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल DHQ से बनवाना है। तहसील हेडक्वार्टर से आपने ये सर्टिफिकेट नहीं बनवाना, DHQ से आपने ये सर्टिफिकेट बनवाना है। और इस सर्टिफिकेट को आप कैसे बनवाएंगे, आपकी जो अप्लाई की डेट है 19 नवंबर से पहले का ये सर्टिफिकेट इशूड होना चाहिए, 19 नवंबर के बाद का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। ये चीज़ ज़हन में रहे कि आपकी अप्लाई की क्लोजिंग डेट से पहले का सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपने अप्लाई करना है और फौरन ही अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जो है वो आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से कोऑर्डिनेट करेंगे और वहां पर अपना ये मेडिकल सर्टिफिकेट हासिल करेंगे। उनको रीजन बताएंगे ये सर्टिफिकेट आपको किस लिए चाहिए। और उसके बाद इसके अलावा एक और चीज़ भी बताई गई है कि अप्लाई की डेट क्लोज होने से 3 महीने पहले तक का अगर आपका कोई सर्टिफिकेट है, आपने फॉर एग्जाम्पल इसी वैकेंसी के लिए बनवाया हुआ था, किसी और वैकेंसी के लिए बनवाया हुआ था और वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं है, अप्लाई डेट जो क्लोज हो रही है उससे 3 महीने पुराना नहीं है, तो आप जो है वो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट नोट में एक और चीज़ भी आप देख सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेडिकल सर्टिफिकेट जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से बनाया जाएगा वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि DHQ हॉस्पिटल से ही जो है वो इसको बनवाएं। और इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो यहाँ पर तमाम की तमाम जो है वो चीज़ें मेंशन की गई इंपॉर्टेंट नोट के सेक्शन में। तो ये हमारी वीडियो थी जिसमें जूनियर ट्रैफिक वार्डन की लेटेस्ट वैकेंसीज पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो एडवर्टाइज हुई है उसके हवाले से हमने डिस्कस करना था। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में आप स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और तमाम के तमाम सवालात का जो है वो जवाब हासिल कर सकते हैं।